हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हम लोग ग्रामीण विकास को समझ रहे हैं और धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। बेसिक जो भी है ग्रामीण विकास का वो हमने समझ लिया है। अब हम फैक्चुअल डेटा की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी फैक्चुअल डेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी, जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो हैं आपके कार्यक्रम और योजनाएं। चाहे वह स्वास्थ्य योजनाएं हों, ग्रामीण विकास के संबंध में योजनाएं हों, ग्राम विकास कार्यक्रम हो, या केंद्र एवं राज्य की योजनाएं हों जो विभिन्न प्रकार से वर्तमान में चल रही हैं या पहले उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को लागू किया गया था। आज की वीडियो में हम दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को देखेंगे और क्रम दर क्रम देखेंगे। आप तसल्ली से देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और केवल आज दो ही इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो बनाते समय अभी काफ़ी लेट हो गया है और बहुत ज़्यादा मेहनत मैं इसमें करता हूं। किसी भी किताब से देख के नहीं बना, इवन मेरी भी अपनी किताब है, पर उस किताब से भी कई बार मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता है, तो मैं आपको ज़्यादा भी बताता हूँ। उसके लिए मेरे को काफ़ी सारा रिसर्च लगता है। तो आप सबको आज दो कार्यक्रम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और दूसरा है हमारा गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो या छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, अब बहुत अच्छे से आप इन चीज़ को नोट करते जाना अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो। देखो, आप सबको पता है कि भारत में की ज्यादातर आबादी, लगभग 68 से 70% आबादी गांवों में ही निवास करती है और वहीं से पूरा का पूरा जनजीवन चलता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय का, जो रोजगार का प्रमुख साधन है वह है कृषि, ठीक है। और कृषि के माध्यम से ही संपूर्ण भारत का भी कार्य चलता है। खाद्यान्न की उत्पत्ति होती है। खाद्यान्न आज भी एक बहुत चैलेंजिंग मोड में चला गया है। एक समय था जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में दुर्भिक्ष जैसी स्थिति थी, अकाल जैसी स्थिति थी, लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा था। तो उस समय भारत आयात से ज़्यादा अपने भारत में उत्पादन की तरफ देख रहा था, उत्पादन को बढ़ाने की तरफ देख रहा था। तो उसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया, विभिन्न योजनाओं को लाया गया। और आप सबको मैं बता दूं कि जो आज तक की पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो 5 ईयर प्लान्स हैं, उन सभी का एक प्रमुख लक्ष्य, एक प्रमुख मुद्दा, एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास भी रहा है। क्योंकि ग्रामीण विकास होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। ये बात, ये सारे फंडामेंटल मैं आपको समझा के आया हूं। क्यों, कैसे, ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र भी, ग्रामीण विकास के जो स्कोप है, जो क्षेत्र हैं, जो फील्ड्स हैं, उन सबको बहुत विस्तार से हम चर्चा करके आए हैं, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सब चीज़ों का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ग्राम्य विकास के बारे में। देखो क्या है, रूरल डेवलपमेंट है ना, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रूरल डेवलपमेंट मुद्दा है, ये प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। चाहे आप किसी भी योजना को उठा के देख लो, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्राम्य विकास शामिल रहता ही है। और आपको एक बात बताऊं, मैं समय समय पर ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू हुए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकास किया जा सके, धीरे धीरे उस क्रम में बढ़ा जा सके। और इसी श्रेणी में ग्राम्य विकास के लिए मील का पत्थर जो है, जो सबसे पहला और प्रमुख कार्यक्रम चालू किया गया था, वह है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। अब मैं आपको बताता रहूंगा क्या क्या चीज आपके लिए जरूरी है, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, ये ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, यह साल भी आपसे पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ। तो आपको बोलना है 1952। आप में से जो इंग्लिश में है उनके लिए टर्म्स हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952, ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपसे पूछ सकता है, खाली सन भी दे सकता है और तारीख के साथ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको बोलना पड़ेगा 2 अक्टूबर 1952 को यह लागू हुआ। और किसके अंतर्गत, किस योजना के दौरान? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। क्यों शुरू हुआ था? ग्रामीण विकास हेतु शुरू किया गया था और सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास को करने के लिए
एक ऐसी योजना चलाई गई जिससे ग्रामीण पुनर्निर्माण हो सके, यानी गांव के क्षेत्रों में विकास किया जा सके। ये एक इस तरह की योजना थी। उद्देश्य क्या क्या थे? ग्रामीण लोगों के समग्र विकास हेतु एक बहुउद्देशीय परियोजना, है ना, एक बहुउद्देशीय योजना। ठीक है, ग्रामीण लोगों का समग्र विकास। देखो, जब यहां पे इस शब्द का प्रयोग हो रहा है समग्र विकास, समग्र का मतलब होता है पूरा, चाहे आर्थिक विकास होवे, चाहे राजनैतिक विकास होवे, चाहे किसी भी टाइप का विकास हो, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, है ना, राजनैतिक, किसी भी तरह का विकास होवे। कुल मिला के हम बात करें तो गांव में से बेरोजगारी समाप्त होवे, उनके आय के साधन बढ़ें, कृषि में उन्नति होवे, शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, और आधारभूत ढांचा यानी कि सड़कें मिलें, संचार मिले, ठीक है, बीमा मिले, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिले, ये समग्र विकास होवे। इस समग्र विकास को करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज थी कृषि का उत्पादन बढ़ाना, कृषि का उत्पादन बढ़ाना, कृषि की पैदावार को बढ़ाना। इस संबंध में इस योजना को लागू किया गया था कि कैसे भी करके भाई कृषि की पैदावार बढ़ाओ, क्योंकि खाद्यान्न की बहुत कमी है, अन्न पैदा नहीं हो रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं। दुर्भिक्ष जैसी, अकाल जैसी स्थिति अब भारत में उत्पन्न हो गई है। तो उस अकाल जैसी स्थिति को समाप्त करने हेतु क्षमा चाहता हूं, बोलते बोलते वायु अंदर बाहर हो जाती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़े पैशन से चीज़ों को बढ़ाता हूं, तो क्षमा चाहता हूं। तो कृषि का पैदावार बढ़ाने के लिए इस योजना को चालू किया गया। तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी दूर करना। हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरह की बेरोजगारी आज देखने को मिलती है, पहले से भी देखने को मिलती है। आज धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं क्योंकि कृषि एवं सहायक क्रियाओं में आगे बढ़ रहा है देश, और साथ में ग्रामीण उद्योगों की तरफ भी देश आगे बढ़ रहा है। परंतु पहले जब भारत आज़ाद हुआ तब इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, है ना, इतना ज़्यादा लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं था, लोग बस कृषि करते थे, जो पैदा हो गया उसको खा लिया। तो कृषि की पैदावार बढ़ाना है। दूसरी बात है, अब गांव में दो तरह की बेरोजगारी है, एक तो है अदृश्य, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। दोनों को मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा के आया हूं। तो दोनों तरह की बेरोजगारी को समाप्त करना, दूर करना यह लक्ष्य था। तीसरा था परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना। अभी भी देखो, आज भी भारत में सड़कों की स्थिति शहरी क्षेत्रों में तो बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, ठीक है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, इनके बारे में बता के आया हूं मैं आपको। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो ठीक से मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, देश की सड़कें हैं नहीं, हैं तो वो बुरी हालत में हैं। तो उस समय क्या हाल रहा होगा? तो परिवहन को बहुत बेहतर बनाना, ये उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में। और संचार के साधन, तो पहले तो संचार के कुछ साधन थे ही नहीं, चिट्ठी डाक तार से ही काम चलता था, परंतु अब तो बहुत चीजें सुधर गई हैं। तो परिवहन और संचार के साधनों का समग्र विकास करना ये लक्ष्य था। और प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी कि लोगों को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो मिले, इस क्षेत्र में सुधार करना, ये इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य था। और दूसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होवे, माता बच्चे को जन्म देते हुए ना मरे, बच्चा जन्म दे लेते हुए ना मरे, ठीक है, अनेक बीमारियां चल रही हैं, उनसे व्यक्ति को उपचार होवे। चेचक चल रहा था, बहुत समस्या थी उस समय, तो उन सब क्षेत्र में एक क्रांतिकारी। तो आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हो रही है, परिवहन मिल रहा है, संचार मिल रहा है, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य है, कृषि की पैदावार बढ़ रही है, यानी कि आय बढ़ेगी। तो आप देखिए समग्र ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का समग्र विकास करने के लिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चालू किया गया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा था एक कार्यक्रम जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। देखो क्या चीज थी कि पहले तो बहुत सारी मतलब लोगों के पास भूमि है और उनमें खाद्यान्न उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, बहुत कम उत्पादन हो रहा है। और जब कम उत्पादन हो रहा है तो कैसे जन जन तक खाद्यान्न पहुंचाया जाए, कैसे लोगों की भूख को मिटाया जाए, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लाया गया। वो प्रोग्राम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। गहन
गहन कह लीजिए, गहन कह लीजिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियों के हिसाब से शब्दों को बोला जाता है, अक्षरों को बोला जाता है। तो गहन कह लीजिए या गहन कह लीजिए, पर इंग्लिश में तो इंटेंसिव ही बोलना पड़ेगा। तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंग्लिश में आपको इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, IADP का फुल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा। तो IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1961 में यह लागू हुआ था और शुरुआत में देश के 3 जिलों में ही ये चालू किया गया था। अब वो 3 जिले मैंने काफी सर्च किए नेट पे, मुझे कहीं वो दिखाई नहीं दिए, परंतु एक बात है, 3 जिलों में एक्सपेरिमेंट चालू किया गया था और 13 जिलों तक इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। अब किया क्या गया था वो भी बताने वाला हूं, बट कहीं कहीं जगह आपको नेट पे मिलेगा कि शुरुआत में ये एक्सपेरिमेंट 3 जिलों में हुआ, बट कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 7 राज्यों के 7 जिलों में इस काम को किया गया। तो आपको ज्यादातर जानकारी ये वाली सही है कि 3 जिलों में चालू किया गया। तो अगर पूछ ले जाए कि कितने जिलों में चालू हुआ था, तो बोल देना 3 जिलों में ये चालू हुआ था, बाद में 13 जिलों तक ये प्रोग्राम पहुंचा था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, अब मैं आपको बताता हूं। ये टर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गहन कृषि। गहन को सघन भी कहते हैं, सघन कृषि। सघन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई यार बहुत सघन वन है, बहुत सघन वन। सघन का मतलब है कि बहुत मिला जुला, बहुत मतलब सघन का मतलब बहुत ज्यादा, सघन का मतलब बहुत ज्यादा, कि ऐसी कृषि की जाए जिससे बहुत ज्यादा पैदावार हो, ऐसी कृषि की जाए जिससे आप अधिक से अधिक फसलों को ले सकते हो। तो गहन कृषि को समझ लेते हैं। गहन कृषि से सीधे सीधे मतलब है कम भूमि में अधिक पैदावार। यानी कि अगर 1 बीघे धरती पे एक व्यक्ति वर्ष में जब भी गेहूं उगाता है तो 3 क्विंटल ही गेहूं निकलते हैं। तो इस IADP का जो मोटो था, जो मोटिव था, मोटो नहीं मोटिव जो था, उद्देश्य जो था, वो था कि भाई हम 1 बीघे में से ही 6 क्विंटल निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि कम भूमि में से अधिक पैदावार करना। कैसे भाई, उन्नत बीज के माध्यम से, अच्छी तरह खाद के माध्यम से, मेहनत करके, निराई गुड़ाई, पूरी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके कम भूमि में अधिक उत्पादन करना, यह इसका लक्ष्य था। और वर्ष में कई फसलें लेना। ठीक है, गहन कृषि का मतलब क्या होता है, कम भूमि में अधिक पैदावार, मेहनत करके, उन्नत बीज के माध्यम से, समय समय पर उचित खाद एवं फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, और वर्ष में कई फसलों को लेना, यह गहन कृषि के अंतर्गत आता है। गहन कृषि में आप समझ लीजिए कि भाई जैसे ही जुलाई अगस्त का टाइम आया तो चावल बो दिया, उसके बाद थोड़ा सा समय आया, उसके बाद आपने क्या बो दिया, थोड़ी दालें बो दी। दाल बोने के बाद आपने दाल निकाल लिया, दाल निकालने के बाद आपने थोड़ा पछेते है ना, मतलब थोड़ा सा लेट आपने गेहूं बो दिया, तो आपने गेहूं भी निकाल लिया। उसके बाद आपने जायद फसलें निकाल ली। तो थोड़ी ही भूमि में ज्यादा उत्पादन करना और अधिक फसलों को लेना, यह है गहन कृषि। इस कार्यक्रम का नाम, एक अन्य नाम भी था जो था पैकेज कार्यक्रम। क्या है, पैकेज कार्यक्रम। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पैकेज कार्यक्रम किस कार्यक्रम का अन्य नाम था, तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उद्देश्य क्या क्या थे, उद्देश्य थे किसान व किसान के परिवार की आय में वृद्धि करना। भाई जाहिर सी बात है, जब आप कम भूमि में पहले किसान उगा रहा था 3 क्विंटल, अभी वो 6-7 क्विंटल कमा रहा है, तो आय में तो वृद्धि हो ही जाएगी। तो उद्देश्य क्या था, किसान व परिवार की आय में वृद्धि करना। कृषि उत्पादन बढ़ाना, स्वाभाविक है कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा। और तीसरा है तकनीकी जानकारी को फैलाना, लोगों के बीच में तकनीकी जो टेक्निकल जानकारी है उसकी अवेयरनेस करना कि भाई यार तुम खाली हल से ही मत करो। ठीक है, आप खाली गाय का गोबर ही मत डालो, हालांकि ये अलग मुद्दा है, पर वो बोल रहे हैं कि आप भैंस का गोबर ही मत डालो, डायरेक्ट मत डालो। इसमें क्या करो, आपको अगर यही खाद डालना है तो केंचुआ छोड़ दो, इसको कंपोस्ट बना लो। ठीक है, या इतना नाइट्रोजन डालो, आपकी जगह की मिट्टी ऐसी है, इसमें फास्फोरस की कमी है, इसमें नाइट्रोजन की कमी है, आप ये वाला उर्वरक डालो। तो ये सब तकनीकी जानकारी, आप ये वाला बीज बो, आप ये वाला बीज इस तरह से बो, तो ये तकनीकी जानकारियां। ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना और उनका समन्वय करना, ये कुछ मोटे मोटे लक्ष्य इस गहन कृषि जिला कार्यक्रम के थे। तो ये अब कार्यक्रम आपने 2 समझ लिए, सामुदायिक वाला और गहन कृषि वाला। इसी तरह हम सारे कार्यक्रमों को समझेंगे, बहुत बेहतर तरीके से योजनाओं को समझेंगे। उम्मीद करता हूं पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा, और पढ़ते पढ़ते अगर याद हो गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
बहुत मेहनत लगती है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।